क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कुछ बड़ा सियासी फेरबदल होने वाला है? पहले उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की हाट थी और अब अजीत पवार और शरद पवार के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर नए सियासी समीकरण बनने जा रहे हैं? क्या शरद पवार और अजीत पवार फिर एक साथ आने वाले हैं? क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलन होने वाला है? क्या राज ठाकरे शिंदे से करीबी बढ़ाकर महायुति में शामिल होकर उद्धव के सामने हुंकार भरते दिखाई देंगे? महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन कुछ नया हो रहा है। आज पुणे में शरद पवार और अजीत पवार ने एक साथ सखार संकुल में बैठक की। इस बैठक में सहकारी आधार पर चलने वाली चीनी मिलों और गन्ने की कीमत पर चर्चा हुई। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि राज उद्धव के मिलन की चर्चाओं के बीच क्या शरद पवार और अजीत पवार भी राजनीतिक मंच पर साथ आएंगे? जैसे ही मानसून खत्म होगा वैसे बीएमसी के साथ महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन का भी आगाज होगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए ठाकरे यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की साथ आने की चर्चाएं बहुत जोरों पर है और उधर शरद पवार और अजित पवार भी इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने राजनीतिक समीकरण फिर से बिठाने की कोशिश में है और इसीलिए शरद पवार और अजित पवार की आज की बंद कमरे में हुई मीटिंग बहुत ही अहम मानी जा रही है। शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की अटकलें इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि पिछले 3 सप्ताह में चाचा भतीजे 3 बार एक साथ मंच पर दिखाई दिए हैं और आज फिर पुणे के साखर संकुल में सार्वजनिक बैठक के बाद अजीत पवार और शरद पवार में एक निजी मुलाकात भी हुई जो करीब 15 से 20 मिनट तक चली। बैठक में भी शरद पवार और अजीत पवार आपस में बात करते दिखाई दिए। जो कुर्सी बीच में थी उस पर शरद पवार बैठे थे, उनके बगल में अजीत पवार बैठे थे। जब मीडिया ने मुलाकात के सियासी मायने पर सवाल पूछा तो डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार ने कहा कि हम काम के सिलसिले में मिलते जुलते रहते हैं, इसमें कोई राजनीतिक चाल नहीं है। लेकिन शरद पवार ने इस पूरे मामले पर कोई भी बात करने से मना कर दिया। परिवारातलं साखरपुड्याचा कार्यक्रम असला तर परिवार म्हणून एकत्र येतात, ही महाराष्ट्रीय संस्कृती परंपरा आहे, ही वर्षानुवर्ष चालत आलेली आहे। त्याच्यात बाकीच्यांनी फार काही चर्चा करण्याचं कारण नाही, तो पवार परिवाराचा अंतर्गत प्रश्न आहे। लेकिन शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले कहती हैं कि शरद पवार और अजीत दादा जो भी फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा। इससे पहले भी शरद पवार और अजीत पवार एनसीपी के फिर एक होने पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। इधर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन उद्धव गुट साफ कह चुका है कि पहले राज ठाकरे शिंदे का साथ छोड़ें, तभी मराठी हित के लिए दोनों भाई साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। ये अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे। वहीं शिवसेना कह रही है कि राज ठाकरे और उद्धव दोनों भाई साथ में कभी नहीं आ सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ठाकरे कुटुंब एक जगह पे आएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे ने पहले छूट में ही उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क डाल दिए। शिवाजी महाराज की कसम खाने के बाद हमारे पास आओ, ये करो वो करो, इसका मतलब है उन्हें युति करना ही नहीं है। और भविष्य में अपना जो कांग्रेस के साथ लगाव है, जो राष्ट्रवादी के साथ लगाव है, उनको कैसा छोड़ेंगे? उनको छोड़ के राज साहब के साथ जाना उनको उचित नहीं लगेगा। ये सब बातें उनको अच्छी तरह से पता है और उनके जो सहयोगी है, उनके जो साथ में वाले जो लोग हैं, वो ये युति होने नहीं देंगे।
राज साहब थोड़े भूल गए, उद्धव ठाकरे आधुनिक दुर्योधन है, महाभारत का दुर्योधन। उन्होंने ये कहा था, मुंबई महापालिका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहते हैं, वहां सब मातोश्री में इनकमिंग जाता है, तो फिर वो जीतने का है। तो अभी राज साहब को मस्का लगाने जा रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर पहले की तरह इस बार भी ये बातें सोशल मीडिया की अफवाहों तक सीमित रह जाएंगी। अभिजीत करांडे के साथ आज तक ब्यूरो।